ये बताइए, ये लोग हर लोगों को 2 करोड़ रोजगार देने आए थे, अब इनका रोजगार कहाँ है? मोदी जी तो मेलोडी चॉकलेट खिला रहे हैं। ये भाजपा सरकार जो आई थी ये कह के कि मैं छात्रों की, नौजवानों की, किसानों की पार्टी हूँ, और आज उन्हीं किसान नौजवान छात्रों को परेशान और प्रताड़ित करने का काम कर रही है। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, लग रहा है इनके सारे वादे हवाई चप्पल में उड़ के चले गए हैं। अगर आप सरकार से सवाल पूछिएगा तो आपको एंटी नेशनल, एंटी हिंदू का टैग दिया जा रहा है। देश में तेल नहीं रुक रहा है, विदेश जा रहा है, और रिफाइनरी में उसको फायदा पहुंचाने के चक्कर में जो है कि बंगाल का चुनाव खत्म होते ही फिर से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने लगे। बताइए, हम लोग करना के धरना प्रदर्शन हम लोग नहीं कर सकते? संविधान में हम लोग का अधिकार है, हक है पूरा करना, लेकिन भाजपा सरकार की पुलिस पूरा गुंडागर्दी पर एकदम उतर आई है कि अब युवाओं ने मन बना लिया है। 2027 में पहले हम लोग इनको उत्तर प्रदेश से उखाड़ने का काम करेंगे, उसके बाद 2029 में केंद्र से भी हम लोग इनको भगाने का काम करेंगे। कि उनके कपड़े के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? हम ही लोग का टैक्स जा रहा है, और आप ये बताइए, हमसे तो आप टैक्स ले रहे हैं, लेकिन इसके बजाय आप हमको फैसिलिटी क्या दे रहे हैं? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। महंगाई अपने चरम पर है। देश में महंगाई का इस तरीके का आलम है कि आम आदमी की कमर टूटी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर हैं। आप देख रहे हैं पेट्रोल एक हफ्ते के भीतर 4 बार दाम बढ़ता है। किस्तों में आम आदमी का खून चूसा जा रहा है। इस तरीके की बात LOP राहुल गांधी कह रहे हैं। दूसरी तरफ दूध का दाम बढ़ गया। सिलेंडर के लिए आपने देखा कतारों में लोग खड़े थे। कहा जाता भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा कि कहीं पर भी किल्लत नहीं है, और अचानक से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 993 रुपये प्रति यूनिट बढ़ जाते हैं और 3000 को क्रॉस कर जाता है सिलेंडर का दाम। आप देख रहे हैं क्या चल रहा है। सेंचुरी मार गया पेट्रोल डीजल का दाम। डॉलर किस तरीके से महंगा होता जा रहा है और अपने रुपए का जो कीमत है वो पाताल लोक में धंसता जा रहा है। लगातार इस तरीके की बातें हो रही हैं, विपक्षी दल के नेता कर रहे हैं, और जब युवा जब सड़कों पर उतरते हैं तो उन पर पुलिसिया कार्रवाई होती है, बर्बरता की जाती है, और जब आवाज़ बुलंद करने का काम होता है तो आवाज़ कुचलने का काम होता है। इस समय हम राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हैं। छात्र सभा के सभी छात्र हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में बड़ा आंदोलन किए इसी महंगाई के चलते, और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनको बर्बरतापूर्वक गाड़ियों में भर के ला करके यहाँ इको गार्डन में पटक दिया। हम बात करेंगे छात्र सभा से हैं। महंगाई पर आवाज़ बुलंद किए, हर बार की तरह एक बार फिर से ला के यहाँ पटक दिया गया आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नाम शिवाजी यादव है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय समाजी छात्र सभा से हूँ। और जैसा कि आपको पता हो कि महंगाई, बेरोजगारी और आज जो सिलेंडर की जो अनुपयोगिता है, आज देखिए आप सिलेंडर जो 1100-1200 में भी मिल रहा था 10-15 दिन, महीने भर पहले, आज 3000 में मिल रहा है। जो छात्र 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर दूर से यहाँ लखनऊ जैसे शहरों में पढ़ने आए हैं, उनको 3000 रुपये में सिलेंडर मिलेगा तो कैसे रह पाएंगे, खा पाएंगे? ये भाजपा सरकार जो आई थी ये कह के कि मैं छात्रों की, नौजवानों की, किसानों की पार्टी हूँ, और आज उन्हीं किसान नौजवान छात्रों को परेशान और प्रताड़ित करने का काम कर रही है। आप देखिए, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, किसान परेशान है। जो ये वादा करते थे 2 करोड़ रोजगार दूंगा, पहली बार साल रोजगार की हालत ये है कि आज 11 से 12 साल होने जा रहे, 2 करोड़ पूरा रोजगार नहीं दे पाए। किसानों के लिए कह दे तुम इनकी आय दोगुनी करूंगा, इनको 15 लाख प्रत्येक खाते में जाएगा। आज बताइए कहाँ गया 15 लाख का वादा? हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, लग रहा है इनके सारे वादे हवाई चप्पल में उड़ के चले गए हैं। ऐसे मोदी जी को मैं कहता हूँ, अब अगर कुर्सी है साफ जनाजा तो नहीं, अगर काम नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दीजिए कम से कम, और नहीं छोड़ेंगे तो हम युवा हैं और सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम करेंगे। और लड़ते आए हैं, लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं कभी। बिल्कुल, बहुत हुई महंगाई की मार। एक बार फिर से भाजपा सरकार ये नारा देकर सरकार बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने। प्रधानमंत्री जी कुर्सी पर बैठे थे। आज की डेट में तमाम वीडियोस वायरल होती हैं प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा पर हैं। आप लोग युवा हैं, आज प्रदर्शन किए, क्या कहेंगे? देखिए, आज हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे वो महंगाई को लेकर थे। जिस प्रकार आज के समय पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम और शिक्षा महंगी हो रही है, इसी शिक्षा महंगी हो रही थी, इन जन समस्याओं को लेकर हम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जिसमें जो आज की जो प्रशासन की जो पुलिस है उसने इस प्रकार दमनकारी रूप से हमारे जो युवा नौजवान लोग थे उन पर बर्बरता की है। हम लोगों के कपड़े फाड़े हैं, आप अगर देख सकते हैं चाहे। ये देखिए कपड़े भी फाड़ दिए गए हैं। ये नौजवान हैं, युवा हैं, इनके ये पीठ पर देखिए कपड़े फाड़ दिए हैं, और ये देखिए कितने जूते तक छपे हुए हैं। बहुत मारा आपको? जी, इस प्रकार हम लोग छात्र हैं, हम लोग इतने दूर से आते हैं
पढ़ने आते हैं और हम लोग जो जन समस्याओं के लिए अगर आवाज़ उठाते हैं तो इस प्रकार जो आज की योगी प्रशासन की जो पुलिस है हम लोग पर बर्बरता करती है। और फिर भी इतनी बर्बरता करने के बावजूद भी हम लोग डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और इस सरकार जो छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी सरकार है इसको उखाड़ फेंकेंगे। बात बात पे छात्र सभा सड़कों पर उतर आती है और पुलिस उठा के लाके इको गार्डन फेंक देती है आप लोगों को। कब तक ऐसे संभालेंगे? देखिए, ये सरकार की नीति और मंशा कभी से ठीक नहीं रही है। छात्रों को कभी साथ नहीं दिए। इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में चलेगा। आज देश का ऐसा दिन आ गया है, आप बोल रहे हैं कि बुरे दिन आने वाले हैं। आप सब आर्थिक ऊर्जा को बचाए और जिस प्रकार पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर सबका दाम बढ़ गया। याद कीजिए 2014 से पहले जब सिलेंडर 400 रुपये था, उसमें अगर 10-15 रुपये का वृद्धि होता था तो वही स्मृति ईरानी और बीजेपी नेता सब सड़क पे आते थे प्रदर्शन करने के लिए, इस्तीफा मांगते थे। आज देखिए सिलेंडर का दाम कितना बढ़ गया। प्रधानमंत्री इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बोलना चाहते, वो एक बार भी नहीं बोलना चाहते हैं कि काहे दाम वृद्धि हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। अगर आप सरकार से सवाल पूछिएगा तो आपको एंटी नेशनल, एंटी हिंदू का टैग दिया जा रहा है। और जो छात्र सभा का आज जो प्रदर्शन था काफ़ी शांतिपूर्वक था, किसी ने हिंसा का प्रयोग नहीं किया। छात्र जीवन में या छात्र राजनीति में कभी कोई हिंसा का सहायता नहीं लेता क्योंकि सबों को मुकदमाओं का डर रहता। लेकिन फिर भी यहाँ पुलिस के द्वारा जिस प्रकार दमन किया गया, किसी का कपड़ा फाड़ दिया गया, किसी को चोट लगा है, हमारे छाती पे पैर पड़ा था, जोर से चोट लगा है यहाँ पे। क्या शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना हमारा अधिकार नहीं है क्या? लोकतंत्र में अधिकार तो सबका है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना, अपनी आवाज़ बुलंद करना, राइट टू स्पीच। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने यह हक दिया है, लेकिन आप लोग आवाज़ बुलंद करते हैं, क्या होता है? यही होता है जो देखिए यहाँ पे यही है, पुलिस ने मारा है। ये तो हुआ है अंदर का तो नहीं दिखा छिल भी गया है और यहाँ देखिए ब्लैक निशान भी पड़ गया है। अगर अंदर भी बहुत सारे लगे हैं, पूरा शर्ट उतारना पड़ेगा तो रहने दें। देखिए बात यह है कि प्रधानमंत्री जी इतने डरपोक हैं कि वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। और अगर हम कहें तो पिछली तिमाही जो हमारी जनवरी, फरवरी, मार्च है, इसमें जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें ये हुआ है कि जो पेट्रोलियम कंपनियाँ थी उनका मुनाफा 41% बढ़ा है वर्तमान में। उसके बाद भी जैसे ही बंगाल चुनाव खत्म हुआ, बस एक कंपनी उसको सबसे ज़्यादा फायदा देने के लिए सबसे ज़्यादा वही आजकल तेल रिफाइन कर रही है और विदेश बेच रही है। देश में तेल नहीं रुक रहा है, विदेश जा रहा है और रिफाइनरी में उसको फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में जो है कि बंगाल का चुनाव खत्म होते ही फिर से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने लगे। और डीजल और पेट्रोल से ही पूरी अर्थव्यवस्था चलती है क्योंकि माल की ढुलाई से लेकर सारे काम जो है उस डीजल पेट्रोल पर निर्भर करते हैं। तो इस वजह से आम जनता को सब चीज़ महंगी होगी। ये कहने का ना है केवल डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, इससे सारी चीज़ महंगी होगी, चाहे खाने की चीज़ हो, जो भी कपड़ा, खाने की चीज़, सारे जो मध्यम वर्गीय परिवार ही इसमें पिसेगा। अंततः यही होना है। और ये सरकार अगर इस तरह से करती रही तो हम लोग युवा जो है कि सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे और इनको 2027 में उत्तर प्रदेश से भगाएंगे और 2029 में देश से भगाएंगे। छात्र सभा कब तक ऐसे आंदोलन करती रहेगी भाई? जब तक हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होगी। हम सामाजिक छात्र सभा जब अन्याय होगा हम लोगों के साथ, तब तक हम लोग सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे। आज पेट्रोल बढ़ती किल्लत के साथ हम लोगों ने प्रदर्शन किया, पुलिस प्रशासन एकदम गुंडागर्दी पर उतर आई। देखिए लात तक मारी गई, आपके सामने शर्ट भी फट गई, खींचा गया, जबरदस्ती खींचा गया, बेल्ट तक टूट दिया गया। बताइए हम लोग को करना क्या? धरना प्रदर्शन हम लोग नहीं कर सकते? संविधान में हम लोग का अधिकार है, हक है पूरा करना, लेकिन भाजपा सरकार की पुलिस पूरा गुंडागर्दी पर एकदम उतर आई है। आखिर हम लोग ज्ञापन देने ही तो जा रहे थे डीएम साहब को, लेकिन हमको वहाँ तक नहीं जाने दिया। हमारे साथी को देखिए शर्ट फट गई है, एक साथी हमारा यहाँ उसको चोट लग गई है। तो हम लोग तो संवैधानिक काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार हमको पूरी तरह से रोक देती है हमेशा। और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी सिर्फ ऐलान करते हैं बस। आखिरकार विदेश चले गए ना इटली, यहाँ कोई आश्वासन दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की कभी नहीं करते हैं। और आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि रोडवेज बसों के किराए बढ़ने वाले हैं। अब बताइए रोडवेज बसों के किराए बढ़ जाएंगे तो उससे मोदी जी ट्रैवल करते हैं, उससे उनके मंत्री ट्रैवल करते हैं। हम ही आम छात्र आते हैं बस से 200 किलोमीटर से, 300 किलोमीटर से। तो महंगाई, पेट्रोल डीजल जब बढ़ेगा तो आम जनता की जो आम चीज़ें हैं वो ज़रूर महंगी हो जाएंगी। और ये चीज़ें महंगी होंगी तो छात्र सभा आवाज़ उठाएगी, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं। समाजवादी लोग कभी डरते नहीं हैं। आप लोग जब आवाज़ उठाते हैं तो सीजीआई तक कॉकरोच बोल देते हैं। ये बात तो आपने एकदम सही करी। आज हम सभी नौजवान लखनऊ विश्वविद्यालय के बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल के दाम के खिलाफ मजबूती से अपनी आवाज़ उठा रहे थे।
ये हम नौजवानों का और पूरे भारत का दुर्भाग्य है कि देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार से कोई खुश नहीं है, ना किसान खुश है, ना नौजवान खुश है, ना गरीब खुश है, ना मजदूर खुश है। सबको रुलाने का काम इस सरकार ने किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बोल रहा हूँ कि अब युवाओं ने मन बना लिया है। 2027 में पहले हम लोग इनको उत्तर प्रदेश से उखाड़ने का काम करेंगे, उसके बाद 2029 में केंद्र से भी हम लोग इनको भगाने का काम करेंगे। आप भी प्रदर्शन में थे? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच कहा है, तो सबसे पहले हम बता दें कि अगर आप इतने अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं तो आपको ये शब्द शोभा नहीं देती कि आप यहाँ के यूथ को जो अनएम्प्लॉयड और कॉकरोच कहें। आप ये बताइए, यहाँ का यूथ है, सरकार इतना उनको आश्वासन देती है कि हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको सारी सुविधाएँ देंगे। आप हमको ये बताइए कि जो छात्र है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इसलिए आता है क्योंकि वहाँ की फ़ीस कम होती है बाकायदा, और वो चाहता है कि कुछ वहाँ से कुछ नॉलेज गेन करके देश का डेवलपमेंट कर सके। आप हमें ये बताइए, लखनऊ यूनिवर्सिटी की जिसकी फ़ीस 60% तक बढ़ गई थी, हमने वीसी सर से इतना भी किया, हम लोगों ने ज्ञापन तक दिया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ की फ़ीसेस बढ़ा दी गई। और दूसरी बात है कि यहाँ पे देख रहे स्टूडेंट लगातार स्ट्रगल कर रहा है। आप ये बताइए, जो गरीब छात्र पैसे बचाने के लिए जनरल डब्बे से ट्रैवल करके अपने घर से यूनिवर्सिटी आता है, आप ये बताइए सब चीज़ इतना बढ़ा दे रहे हैं, वो कहाँ से देगा? एक तो महंगाई इतनी बढ़ जा रही है और मोदी जी को देखिए 5 देशों का ट्रैवल कर रहे हैं, हर दिन कपड़े चेंज कर रहे हैं। आप हमको ये बताइए कि उनके कपड़े के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? हम ही लोग का टैक्स जा रहा है। और आप ये बताइए, हमसे तो आप टैक्स ले रहे हैं, लेकिन इसके बजाय आप हमको फैसिलिटी क्या दे रहे हैं? एक तो महंगाई आप बढ़ा दिए हैं, ऊपर से ये बताइए आप इतना महंगाई कर रहे हैं तो कोचिंग की फ़ीस भी ऑलरेडी बढ़ रही है। ऐसे देखा जाए तो स्टूडेंट पे बहुत सारे प्रेशर है। नाम क्या है आपका? कृष्णा यादव। कृष्णा जी, प्रदर्शन किए हैं, उम्र कितनी है? मेरी 21। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है देश में? देश में कुछ नहीं चल रहा है। देश में अगर बीजेपी की ऐसी सरकार है चलती रही तो आने टाइम पे हम तो खुशी युवा रोड पे उतरा है, ऐसे हर कोई रोड पे उतरेगा, क्योंकि आज की सरकार ध्यान कुछ दे नहीं रही है। पेपर लीक हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, चीनी का भी रेट बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी कॉस्ट भी महंगी हो रही है, हर चीज़ तो बढ़ती जा रही है। और हम लोग जब भी प्रदर्शन करने उतरते हैं तो हम लोगों को सीधे पुलिस आती है, लेके चली जाती है, इको गार्डन में ले आती है। यहाँ पे हम लोग हम लोग का पानी का इंतजाम है, किसी चीज़ की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ये ऐसे कब तक चलता रहेगा? आप लोग तो ज्ञापन देने के लिए निकले थे, प्रदर्शन तो था नहीं। हम लोग बस केवल ज्ञापन देने के लिए निकले थे, बल्कि वहाँ पे पुलिस वालों ने हम लोग को ऐसे दे के ऐसा यहाँ पर लथेड़ा है और मारा है। ऐसे ऐसे जगहों पे हम लोग को फिर कपड़े पे हर चीज़ फाड़े हैं। हम लोग को हालात जो उनको मिला है सब मारे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था उन लोग को। हम लोग इसके लिए शांतिपूर्वक वो दे रहे थे, हम लोग को देने देते थे, लेकिन वो लोग अपनी हिंसा पे आ गए थे। काफ़ी बर्बरता हुई आप लोग के साथ। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बहुत बढ़िया कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो प्रदेश के युवा और देश के युवा इस बार वर्ष 2027 में और 2029 में भारतीय जनता पार्टी को सदन से सड़क पे कर देगी। ये प्रदेश के युवा भारतीय जनता पार्टी की पेपर लीक, विफल नीति, महंगाई, भ्रष्टाचार, सबसे एकदम अत्याचार से इनके आहत हो चुके हैं। और 2027 में वर्ष 2027 में युवा क्रांति करके इनको सदन से सड़क पे फेंक देंगे। आपकी तो वीडियो बड़ी वायरल हो रही, बड़ा चोट वोट खाए हैं आप। ये मेरी वीडियो वायरल, ये देखिए कितना कैसा निशान लगा हुआ है। पुलिस ने बर्बरता किया है हम लोगों के साथ। और देखिए, पुलिस ने बर्बरता किया है हम लोगों के साथ, घसीटा गया है सड़कों पे हम लोगों को। और हम लोग तो एक शांतिपूर्ण वो ज्ञापन देने जा रहे थे। पे भी चोट आई है आपके? नहीं, ये पुरानी है। हम लोग तो ज्ञापन देने जा रहे थे, पर पुलिस हम लोगों को वहीं 1 नंबर गेट के पास रोक ली। उसके बाद हम लोगों के साथ बर्बरता हुआ, हम लोगों को सड़क पे घसीटा गया। ये सरकार तमाम मुद्दों को लेके सरकार में आई थी कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होंगी। मुझे याद है यूपीए की सरकार में जब 55 रुपये पेट्रोल था तो इनके मंत्री और इनके जो तमाम वर्तमान सरकार में जो मंत्री हैं वो लोग चिल्लाते थे। आज पेट्रोल सैकड़ा पार कर गया, डीजल सैकड़ा पार कर गया, इस पर तो वो लोग कुछ बोलते नहीं है। और एक दुष्यंत कुमार की लाइन है कि कहाँ तो तय था चरागा हर घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर घर के लिए, कहाँ तो चरागा मैसर नहीं शहर के लिए। ये बताइए, ये लोग हर लोगों को 2 करोड़ रोजगार देने आए थे, अब इनका रोजगार कहाँ है? मोदी जी तो मेलोडी चॉकलेट खिला रहे हैं, मोदी जी तो विदेश यात्रा पे घूम रहे हैं, और यहाँ लोगों के पास घर जाने के लिए, गांव जाने के लिए पैसा नहीं है। इतना किराया लगातार बढ़ रहे हैं रोडवेजों के, ट्रेनों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, ट्रेन टिकटों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। तो तमाम ऐसे मुद्दे, उसी पे हम लोग ज्ञापन देने जा रहे थे। पुलिस ने हम लोगों को बर्बरतापूर्वक पकड़ा और डिटेन कर लिया। नाम क्या हुआ आपका? आदित्य पांडे नाम है हमारा। पंडित जी, आपके साथ ऐसा हो गया? हमारे साथ, ब्राह्मणों के साथ तो इस सरकार में बहुत ज़्यादा हो रहा है।
ब्राह्मणों के साथ इस सरकार में बहुत हो रहा है। क्या आपके साथ कम हुआ है हाथ में ले लो? नहीं नहीं, ये कम है, ये तो बहुत ज्यादा है। हम लोगों को घसीटा गया है सड़कों पे। फिर हाँ, निशान मेरे पीठ पे भी है, अब पर मैं क्या दिखाऊं उसको। बिल्कुल, देखिए किस तरीके बर्बरता हुई है। क्या हुआ आपके साथ? बिल्कुल, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे थे और हम लोग आवाज भी ना उठाइए आप लोग। आवाज़ भी मतलब अगर कोई अन्याय कर रहा है चाहे सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसके प्रति अगर आप आवाज़ उठाते हैं तभी भी ये सरकार आप लोग को ज़बरदस्ती उठा के लाके यहाँ इको गार्डन में छोड़ देती है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दे पाए कि नहीं? बिल्कुल, ज्ञापन कहाँ दे पाए। हम लोग तो यही कह रहे थे कि शांतिपूर्ण अगर हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं, लेकिन ये लोग ज्ञापन देने भी नहीं दिए और घसीटा गया सबको और ज़बरदस्ती लाके इको गार्डन में छोड़ मारपीट के ला के भर दिया गया। लेकिन ये जो नौजवान है इस सरकार की सारी इन सब चीज़ों को याद करके बैठा है। अब बहुत जल्दी परिवर्तन करने वाला है। 2027 में सरकार बदलने जा रही है, अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और ये इनकी सरकार फिर जाने वाली है। फिर महंगाई और बेरोजगारी सब सही सीमा पे आ जाएगी। देखिए 2027 का इंतजार हो रहा है। 2027 में विधानसभा चुनाव है। छात्र सभा के ये सभी छात्र हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से निकले थे महंगाई को लेकर ज्ञापन देने के लिए। पुलिस थी, पुलिस ने गाड़ियों में भरा, बर्बरता भी हुई है, चोटें भी दिखाई इन सभी छात्रों ने। इनके साथ बर्बरता हुई, चोटें आई, वो चोटें दिखाई। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान करते हैं कि पेट्रोल का कम प्रयोग करिए। सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर है। मेलोडी वाली टॉफ़ी जो है पार्ले कंपनी की, उसके साथ वीडियो काफ़ी वायरल होती है। इटली की प्रधानमंत्री है मेलोनी के साथ, उसकी बड़ी चर्चा होती है। तमाम फ़ोटोज़ वायरल होती है, उस पर बड़ी चर्चा होती है। छात्र नौजवान सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करने लगते हैं। पेट्रोल के दाम एक हफ्ते में 4 बार बढ़ जाते हैं, उसको लेकर काफ़ी आक्रोश होता है। उससे पहले दूध में 2 रुपये दाम बढ़ जाते हैं, उससे पहले सिलेंडर पे 993 रुपये दाम बढ़े। तो तमाम सवाल हैं ये छात्रों के मन में है। हाल ही की बात बता दें, SSC GD का जो पेपर है वो रद्द कर दिया जाता है, नीट की परीक्षा लीक हो जाती है। सरकार तमाम तरीके से सवालों के घेरे में है और छात्र नौजवान लगातार सवाल पूछता है तो CGI सूर्यकांत कॉकरोच कह देते हैं। तो तमाम सारी बातें हैं। वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।